साथियों नमस्कार। देश के किसी भी माननीय का, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है और उसकी विधानसभा क्षेत्र से जहाँ से वो आता है या लोकसभा की सीट खाली हो जाती है, तो क्या वो 6 महीने के भीतर भीतर नहीं भरी जाती? क्या उसे खाली छोड़ दिया जाता है कि वो अगले चुनाव तक खाली रहेगी? ऐसा तो नहीं है ना। तब फिर क्या कारण है कि पूरे देश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं मगर उनको भरने का काम मोदी सरकार नहीं कर रही है? अब आपके दिमाग में आएगा, आप सवाल ज़रूर खड़ा करेंगे कि पहले की सरकारों में तो दुनिया भर की वैकेंसीज थी और कोई भी पद खाली नहीं था, सबको रोज़गार मिला हुआ था। निश्चित तौर पर पहले भी खाली थी, निश्चित तौर पर पहले भी रोज़गार युवाओं को नहीं मिला हुआ था, निश्चित तौर पर देश का युवा त्राहिमाम था। उस टाइम एक उम्मीद को लेकर बीजेपी को वोट देश के युवा ने दिया कि ये उनसे अच्छी व्यवस्था कायम करने का काम करेंगे, जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन ये 4 कदम आगे निकले। जब एक सांसद की सीट खाली होने पर वो 6 महीने में भरी जाती है या किसी विधायक की सीट खाली होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग वहाँ चुनाव करा के उस सीट को भरने का काम करता है, तब फिर ये वैकेंसीज खाली क्यों है? क्या ये देश के युवाओं को मारने का षड्यंत्र नहीं है? अब रेलवे की अगर बात करें, रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है देश के अंदर और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय रेलवे है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज खाली रहने के बावजूद या जितने भी लोग काम करते हैं सबसे ज़्यादा इसी उपक्रम में काम करते हैं। इसी उपक्रम में रेलवे में 3,12,000 से पद ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में 38,754, पश्चिम में 30,476 पद, मध्य रेलवे में 28,650 पद और मध्य रेलवे की अगर बात करें 28,650 पदों में से आधे पद 14,203 पद टेक्निकल पद हैं, जिसमें चाहे वो सुरक्षा से संबंधित मामला हो, परिचालन का मामला हो, लोको पायलट का मामला हो, विभिन्न प्रकार के निरीक्षक, ड्राइवर, ट्रेन परीक्षक, शटर इत्यादि। कमाल की बात है कि इतने पद खाली होने के बाद ये अपने आप को कहती है कि हमने युवाओं के बारे में जो काम किया वो कोई सरकार कर नहीं सकती। युवाओं को जो रोजगार हमने इतना दे दिया, करोड़ों रोजगार दे दिया, अब कहाँ से आंकड़े लेकर के आते हैं समझ नहीं आता। देश का युवा त्राहिमाम है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। दिल्ली में आप जा कर के देख लीजिए, एक के ऊपर एक बच्चा टक्कर लगा रहा है, वहाँ तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद के तहत कि जितनी वैकेंसीज चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में उसको भरने का काम सरकार करेगी। अब चुनाव ईयर आ गया है, अब ये कहेंगे हमने इतने वैकेंसीज निकाल दी, उसके बाद फिर कोर्ट में कोई ना कोई इन्हीं का व्यक्ति कोर्ट में चला जाएगा ताकि कोई रोजगार पा ना सके। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि मोदी जी जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीब परिवार से आया हूँ, भाइयों और बहनों, क्या इस गरीब के मसीहा को ये पद नहीं भरने चाहिए? अब आप ही बताइए कि क्या ये पद नहीं भरे जाने चाहिए? युवाओं को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए? युवाओं के साथ ये सरकार जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, क्या वो खत्म नहीं होना चाहिए? सरकार का व्यवहार युवाओं के प्रति संजीदगी का नहीं होना चाहिए? ट्रेन एक्सीडेंट इस देश ने बड़ा भयानक अभी कई रोज पहले विगत दिनों में देखा, कितने लोग मारे गए, लेकिन वहाँ फिर भी इवेंट मैनेजरी करने का काम किया गया। टेक्निकल पद जब देश में भरे ही नहीं जाएंगे तो इस प्रकार की दिक्कत, लोगों के जान और माल की सुरक्षा की गारंटी सरकार कोई भी हो कैसे दे सकती है? किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, उसमें डॉक्टर नहीं है, किसी स्कूल में चले जाइए, टीचर नहीं है, तो बच्चे पढ़ाई करेंगे क्या? हॉस्पिटल में डॉक्टर या स्टाफ नर्स नहीं है तो फिर मरीज का इलाज होगा कैसे? इसी प्रकार से हम रेलवे जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसमें कितने लोग सफ़र करते हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि प्रतिदिन भारत में
जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है उससे ज़्यादा लोग भारत की रेलवे नेटवर्क में, भारतीय रेलवे में लोग यात्री सफ़र करते हैं। फिर इतने यात्री जब एक देश से ज़्यादा लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, क्या उनकी सुरक्षा की प्रायोरिटी सरकार के प्रथम स्तर पर नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी सुरक्षा और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए? केवल इवेंट मैनेजरी करके, अपने होर्डिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करके, अपने आप की वाहवाही करके आपके रेल मंत्री आपकी बड़ाई करेंगे, जबकि आपके चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इतनी नौकरी क्यों खाली पड़ी हुई हैं। इसलिए हमारी मांग है, नवनिर्माण पार्टी की मांग है इस देश के युवाओं की ओर से कि इन पदों को तुरंत भरने का काम होना चाहिए। और नवनिर्माण पार्टी ये घोषणा करती है कि जिस प्रकार MP MLA मंत्री की सीट खाली होने पर 6 महीने के भीतर भीतर उसे भरने का काम किया जाता है, उसी तर्ज पर कोई भी सीट, कोई भी वैकेंसी कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में खाली होती है, उसे तुरंत भरने का काम नवनिर्माण पार्टी करेगी। युवाओं के साथ भेदभाव, युवाओं के साथ धोखा जो सरकारें करती आई हैं, उनसे सावधान होने की ज़रूरत है, उनसे सवाल पूछने की ज़रूरत है। आपके सामने, आपके बीच में सरकार का कोई भी नुमाइंदा आता है, चाहे वो सरकारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, या उसका MP MLA मंत्री, प्रधानमंत्री तो खैर पहुंच से दूर ही है, वो तो किसी प्रेस के सामने कभी आए ही नहीं। पिछले 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की। जबकि अमेरिका के लोकतंत्र की बात करोगे, अमेरिका के जो सबसे ताकतवर देश इस दुनिया का है, उसके राष्ट्रपति हर दूसरे चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं पत्रकारों के सामने आते हैं। पत्रकारों के सामने आना चाहिए। गोदी मीडिया के आश्रय कब तक आप सत्ता को चलाते रहेंगे? अब तो देश का युवा, देश का किसान और देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आप किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हमारी सीधे तौर से देश के प्रधानमंत्री से मांगे, क्योंकि इस देश के अंदर रेल मंत्री केवल नाम का है, उनके हाथ में कुछ नहीं। जब झंडी दिखाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री करते हैं, वो सारी इवेंट मैनेजरी वो खुद करते हैं। कहीं भी पत्थर लगाने का काम हो, कहीं नाम चमकाने का हो, दूसरे मंत्री का नाम नहीं आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का आना चाहिए। तो सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री से हम सवाल पूछते हैं कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए कि पूरे देश में सभी डिपार्टमेंट्स में कितने पद खाली पड़े हैं, विशेष तौर पर रेलवे में कितने पद मौजूदा समय में कितने खाली हैं और उनको क्यों भरा नहीं गया, आपकी क्या मजबूरी थी। जबकि GST के तौर पर आप अपना डंका पीटते, हमने इतनी GST कलेक्ट कर ली, ये कोई काबिलियत नहीं है। लोगों को मारने का काम आप कर रहे हैं। और GST कलेक्शन में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा योगदान बेरोजगारों से लेकर के गरीब तबके के लोग, मध्यम तबके के लोग सबसे ज़्यादा GST देते हैं देश की सरकार को, और जो पैसा लेकर भाग रहे हैं उनका योगदान तो बहुत कम है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जितनी भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, चाहे वो रेलवे में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, उसे तुरंत भरने का काम सरकार करे। नवनिर्माण पार्टी ने अपनी घोषणा कर दी है कि जिस प्रकार MP MLA मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सीट जो भी खाली होती है, जिस तरीके से उसको 6 महीने के भीतर भरने का काम किया जाता है, उसी प्रकार कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी अगर खाली होती है, उसे भरने का काम नवनिर्माण पार्टी करेगी। अगर आप हमारा साथ देते हैं, नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए, इस परिवार में आप शामिल हो जाइए, इस संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए, ताकि एक नया विकल्प इस देश के सामने वो खड़ा हो सके जो हकीकत में आम व्यक्ति की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
हम देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, आम जनता की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको इन विचारों से कहीं ना कहीं सहमति है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि देश के युवा को रोजगार मिले और उसी पैटर्न पर मिले, या अगर आप ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था अभी चल रही है, जो सरकार सीट खाली किए बैठी है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो आप वीडियो ये भले ही मत देखिए, आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग उन लोगों के साथ भी हैं जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। साथियों, हम देश को आगे ले जाने के लिए, देश के युवा के भविष्य के लिए और आपके मंगलमय जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।